गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो आज दो इश्यूज़ पर बात होगी। एक तो पहली खबर है, जॉब वर सोल्ड इन J&K, दैट टाइम हैज़ गॉन, ओनली मेरिट एबिलिटी मैटर नाउ। एलजी साहब का बयान है। इसी तरह दूसरा जो है वो दूसरी न्यूज़ नहीं है, वो भी एलजी साहब का इश्तिहार है। आज के अखबारों में बड़ा महंगा इश्तिहार देते हैं बीजेपी वाले, तो उस इश्तिहार पर भी बात होगी। तो जहाँ तक पहली खबर की बात है, उसमें साथियों ये जो खबर आपने सुनी, इसमें हमारा ये कहना है कि ये एक भाजपा के जो राजनेता हैं, इनकी तरफ से बार बार बदा मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन ऐसा लगता है हमारे भाजपाई नेता, राजनेता जो हैं, ये अपने रोज़ के जो सफ़ेद झूठ हैं उनको पैर प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, उनको दौड़ाने में लगे हुए हैं। तो इन्होंने, ऐसा लगता है, इनकी हरकतों से ऐसा लगता है इन्होंने जम्मू कश्मीर की मासूम जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उनकी शराफत को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेके उनके साथ बदा मजाक बार बार करने का इन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है, जिसको समझने की ज़रूरत है। और ये क्या दिखाता है, ये भाजपाई नेताओं की बेशर्मी और मिसलीडिंग टैक्टिक्स जो है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से मिलती है। तो अब कहते हैं, पहले व्हाट हैपन अर्लियर, पहले क्या होता रहा जॉब्स के बारे में जम्मू कश्मीर के लोग भली भांति जानते हैं। पहले भी जॉब्स के नाम पर खूब लूट मार होती रही, शरीफ लोगों को ठगा जाता रहा। 20% जेन्युइन करके 80% लोगों से पैसे लिए जाते थे, चाहे वो JK SSB था, चाहे वो PSC था। हर जगह सरकार के चहेते लोग बैठे हुए थे अपना माल पानी इकट्ठा करने के लिए। तो उन्होंने करप्शन दबा के करी। तो हमारे जो भाजपाई लोकल नेता हैं, ये सारे उन सरकारों के हिस्सेदार थे, उनकी करप्शन में हमेशा हिस्सेदार रहे। ये बात किसी से ढकी छुपी बिल्कुल नहीं है, आप सब जानते हैं। अब क्या हो रहा है, अब देखें कि मेरे ख्याल में अब तक की सबसे बुरी बदी ठगी जो है हमारे यूथ के साथ, वो LG रूल में चल रही है, जहाँ एक के बाद एक रिक्रूटमेंट स्कैम बन के बाहर आ रहा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस टोटल डिरेल होकर रह गया है, और एक आज हमारा यूथ पूरी तरह से डिमोरलाइज होके मायूस हो गया है। तो मीडिया ट्रायल में आपने सबने सुना होगा, मीडिया ट्रायल में जो शक की सुई थी वो भाजपा के स्पॉन्सर्ड माफियाज़ की तरफ जाती रही। लेकिन ऐसा है, हमेशा की तरह हमारे LG साहब, हमारे भाजपाई नेता, भाजपाई सरकार चलाने वाले, भाजपाई जिस जगह फंसे हों, जिस जगह उनकी कोई करप्शन हो, उनका कोई स्कैम हो, वहाँ ये आंख बंद करके चुपके से खिसकना पसंद करते हैं। तो अच्छा होता कि LG साहब ये एश्योरेंस देते सबको कि हम टाइमली CBI इंक्वायरी कंक्लूड करेंगे और जो भी कल्प्रेट इसमें पकड़े जाएंगे उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। ऐसा ना करके एक दफ़ा फिर अपनी खुद की तारीफ़ों के पुल बांधने में LG साहब का ये स्टाइल कुछ गले नहीं उतरता। साथियों, ये बात आप सबको समझनी होगी। इसी तरह मैंने अभी जिक्र किया, एक दोस्त आज की अखबारों में एक बहुत आधे पेज का LG साहब की फ़ोटो के साथ एक इश्तिहार छपा हुआ है। खूब पैसा खर्च कर रही है भाजपाई, बड़े अमीर हैं। नशा मुक्त, लॉन्च ऑफ नशा मुक्त J&K अभियान बाई श्री मनोज सिन्हा, आज 1 सितंबर। आप देखें
भाजपाई नेताओं की और हमारे एलजी साहब की कथनी और करनी में कितना अंतर है, बार बार ये अंतर दिखता है। आप देखें, एक तरफ एक्साइज पॉलिसी की वायलेशन करते हुए शराब की दुकानें बेशुमार खुलवा दी, जगह जगह हमारी लेडीज़ ने प्रोटेस्ट किए, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, इनकी सर पर जूं तक नहीं रेंगी। तो वो वायलेशन करके किसी बिक्रम चौक में मंदिर के साथ एक शराब की दुकान खोली हुई है, आप खुद देख सकते हैं, वहाँ इनको वायलेशन नज़र नहीं आई। तो ये सारा काम करने के बाद हमारे एलजी साहब को नशा मुक्त JNK बनाने का ख्याल आया है कि दुकानें खुला दो, वायलेशन करके खुला दो ताकि खूब पिएँ लोग, तो उधर से नशा मुक्त की बात कर रही। ये दोनों बातें कैसे मेल खाती हैं, ये आपको खुद सोचना होगा। अब देखें इसके पीछे कारण क्या है, नशे की तरफ हमारा यूथ क्यों जा रहा है, मायूसी में, बेरोज़गारी में, और इसके पीछे वजह क्या है, हमारी सब स्टैंडर्ड स्कूल एजुकेशन। 80% बच्चे जो आम बच्चे लोगों के, वो आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के खर्चा नहीं बेयर कर सकते। तो सरकारी स्कूलों की हालत क्या है आपसे छुपी नहीं, और वहाँ का सब स्टैंडर्ड सिस्टम, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बेसिक फ्रस्ट्रेशन का कारण है यूथ में, ये बात आपको मानना पड़ेगी, एक सच्चाई है। तो उसमें हमारे एलजी साहब ये सिस्टम के शॉर्ट सर्किट्स पे काम ना करके, तो ये अनाउंस करते हैं, कल परसों अनाउंस क्या करते हैं, वी विल इन्वॉल्व आवर यूथ इन गवर्नेंस। ये क्या एक बद्दा मजाक बार बार सामने आता है इनकी तरफ से, बड़ा अफसोस होता है। अब ये कहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं देनी है, उनको अच्छी सेहत का, उनको अच्छा प्ले ग्राउंड नहीं देना है, उनको सीधा अपनी गवर्नेंस में लाना है। अब गवर्नेंस की बात कर लें, गवर्नेंस कितनी बढ़िया ये खुद चला रहे हैं, जो खुद चलाने वाले आज बैठे हुए हैं, जो इस किस्म के बेचारे अनपढ़, लिटरेट, अनएम्प्लॉयड बच्चों को, परेशान बच्चों को गवर्नेंस का एक झांसा दे रहे हैं। ये खुद क्या कर रहे हैं, खुद इनका देखें, पिछले 8 साल की रूलिंग में इन्होंने क्या डिस्प्ले किया, वर्स्ट शेप ऑफ नोटबंदी। नोटबंदी में क्या क्या तमाशा हुआ, कितना नुकसान हुआ, किसी से छुपा नहीं। उसके बाद अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाए गए कोरोना पीरियड में, उससे कितनी जनता को परेशानी हुई, क्या क्या तकलीफ़ें लोगों ने बर्दाश्त करी, वो आपसे छुपी नहीं। सरकार ने, मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियां, सरकारी बड़े बड़े कारखाने सब बेचने का काम तकरीबन बेच दिए हैं, बेचे भी अपने दोस्तों को हैं। तो हमारे यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बेशुमार है, आज तक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कभी ऊपर नहीं गया। हमारी फीमेल सेक्शन है वो बुरी तरह से स्ट्रेस में जी रही है। हमारा किसान जो है, लेबर क्लास जो है, हमारा किसान, उसको कुचल के रख दिया गया है। तो ऐसे में भाजपा के जो राजनेता हमारे उस परेशान लाट को एक झांसा देने में लगे हुए हैं कि आपको गवर्नेंस में ला रहे हैं, और तो कुछ दे नहीं सके। अब गवर्नेंस इनकी गवर्नेंस में कहाँ से एंट्री होगी, रूट क्या होगा, ये नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। तो उस झांसे में क्या कर रहे हैं, कभी गवर्नेंस में शामिल करने का, कभी अग्निवीर के नाम पर इस किस्म के झांसे दे के हमारे देश के यूथ के साथ मजाक करके भाजपा कौन सा नेशनलिज्म दिखा रही है। हमें अफसोस होता है ये कहते हुए कि भाजपाइयों का शगुफेबाजी में कोई सानी नहीं, कोई इनका शगुफेबाजी में मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया।